जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 महाशिवरात्रि व्रत के लिए इस दिन पूजन का क्या समय होगा। तो जानेंगे पूजन समय के बारे में, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और महत्व के बारे में। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव इस दिन जो कि इनका ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था, और अन्य कथा के अनुसार जो कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। इस कारण से इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि के व्रत में जो कि भगवान का रात्रि में विशेष प्रकार से निशिता काल के समय में और 4 प्रहर पूजन किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि या शिवरात्रि के व्रत को जो कि प्रति वर्ष करने से यह नित्य और किसी कामना पूर्वक करने से काम्य होता है। प्रति पदादि तिथियों में अग्नि आदि अधिपति होते हैं। जिस तिथि का जो स्वामी हो उसका उस तिथि में अर्चन करना जो कि अतिशय ही उत्तम होता है। और चतुर्दशी तिथि के स्वामी जो कि भगवान शिव माने जाते हैं, अर्थात शिव जी की तिथि चतुर्दशी मानी जाती है। उनकी रात्रि में व्रत किए जाने पर इस व्रत का नाम जो कि शिवरात्रि है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत करते हैं, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जो कि निशीत यानी कि अर्धरात्रि में शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः ईशान संहिता के वाक्यों के अनुसार जो कि ज्योतिर्लिंग का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। इसके अनुसार इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, इस व्रत को कोई भी कर सकते हैं। यह व्रत जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को निशि भ्रमंती भूतानि शक्तयः शूलभृद्यतः अतस्तस्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय जो कि भूत प्रेत पिशाच शक्तियां और स्वयं शिव जी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह शिवरात्रि तिसस प्रसाद यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन सभी का अगर मिलन हो तो इस व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बढ़ जाता है और यह उत्तम माना जाता है। इसी में भी सूर्य या भौमवार यानी कि रविवार, मंगलवार और शिव योग यह अगर प्राप्त हो रहा हो तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। और महाशिवरात्रि व्रत का पारण जो किया जाता है वह व्रतांते पारणम, तिथ्यंते पारणम और तिथि भांते च पारणम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति का पारण किया जाता है। किंतु शिवरात्रि के व्रत में विशेषता यह है कि तिथि नामेव सर्वासामुप वास व्रतादिषु तिथ्यंते पारणम कुर्यात् विना शिव चतुर्दशी। अर्थात शिवरात्रि के व्रत का पारण जो कि हमेशा चतुर्दशी रहते ही करनी चाहिए, और यह पूर्व वृद्धा चतुर्दशी होने से ही हो सकता है। व्रती को चाहिए कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष
चतुर्दशी को प्रातःकालीन संध्या आदि से निवृत्त होकर के भाल में जो कि भस्म का त्रिपुंड आदि तिलक धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। हाथों में जल लेकर के फिर संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत को धारण करते हुए दिन रात्रि इस दिन उपवास रहते हुए जहाँ तक हो व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो फलाहार का सेवन करे और इस दिन जो कि दिन रात्रि भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से अर्धरात्रि में 4 पहर जो कि भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस व्रत में जो कि भगवान शिव का पंचोपचार या खोटसोपचार या राजोपचार इन पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक आपसे संभव हो पाए उसके अनुसार पूजन करना चाहिए। नहीं तो कम से कम भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। मया कृतान्य नेकानि पापानि हरशंकर शिवरात्रो ददाम अर्घ्य मुमाकांत गृहाण में। इस मंत्र के द्वारा भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और इस व्रत में जो कि संसार क्लेश शदग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। अर्थात स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य जो कि माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उसका पूर्व जन्म नहीं होता। इस कारण से इस दिन भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, दुग्ध से यानी कि गाय के दूध से अभिषेक करे, घृत से अभिषेक करे, शक्कर से अभिषेक करे, शहद से अभिषेक करे। भगवान शिव का जो कि गाय के दूध के दही से अभिषेक करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे, उसके बाद शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। इस दिन भगवान को जो कि बिलपत्र अवश्य ही 3 पत्ते वाला बिलपत्र जो कि कटा फटा ना हो, स्वच्छ बिलपत्र लेकर के 3 पत्ते वाला बिलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को बिलपत्र 3 पत्ते वाला अर्पित करते हैं, इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। उसके बाद भगवान को जो कि भांग, धतूरे का फूल, शमी पत्र, तुलसी मंजरी, भगवान शिव को जो कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जो कि तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, तो तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे, शमी का पत्र चढ़ाए। विशेष करके भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव को जो कि केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव जी को अर्पित करे। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के शिव के स्तोत्र का पाठ करे या महाशिवरात्रि व्रत आदि का कथा श्रवण करे, रुद्रा अष्टाध्यायी आदि का पाठ करे या श्रवण करे। इस प्रकार से पूजन करते हुए भगवान की आरती करे और फिर मंत्र पुष्पांजलि करे। इस प्रकार से भगवान का जो कि 4 प्रहर पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजन का क्या समय होगा। वर्ष 2023 जो कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:03 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 19 फरवरी 2023 दिन रविवार शाम 4:19 पे। तो इस व्रत को निशिता व्यापनी महाशिवरात्रि व्रत को ली जाती है। तो इसके अनुसार
महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन जो निशिता काल का मुहूर्त होगा वह समय 18 फरवरी को रात्रि 11:52 से रात्रि 12:42 तक निशिता काल का समय होगा। इस दौरान भगवान शिव का पूजन करें और 4 प्रहर जो कि भगवान शिव का पूजन किया जाता है, तो यह समय जो कि पहले प्रहर का भगवान का जो पूजन किया जाएगा वह समय 18 फरवरी 2023 शाम 6:40 से रात्रि 9:46 तक पहले प्रहर का पूजन किया जाएगा। दूसरे प्रहर का पूजन जो कि रात्रि 9:46 से रात्रि 12:52 तक दूसरे प्रहर का पूजन किया जाएगा। तीसरे प्रहर का पूजन जो कि रात्रि 12:52 से रात्रि 3:59 तक तीसरे प्रहर का पूजन किया जाएगा। और चतुर्थ प्रहर का पूजन रात्रि 3:59 से अगले दिन यानी कि 19 फरवरी को सुबह 7:05 तक भगवान शिव का पूजन किया जाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। राहु काल का जो समय होगा चतुर्दशी तिथि के दिन वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का समय होगा। योग जो कि व्यतिपात योग शाम 7:35 तक 18 फरवरी को, उसके बाद फिर व्यतिपात योग होगा। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक, उसके बाद श्रावण नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान शिव का जो कि महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें या कथा श्रवण करें और इस दिन भगवान के चिंतन में लगे रहे। इस दिन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप करते रहे। पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करें और भगवान के चरणों में अपना मन लगाए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ आपकी जहाँ तक श्रद्धा हो इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।